इसमें ऐसे राजा हुए, उनका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सदैव सत्य बोलते थे। राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न आया कि मैं सब दान कर दिया। और किन्हें दान कर दिया? संत भगवान को दान कर दिया। संतों को दान कर दिया। अब जब प्रातः काल हुआ, धर्म पत्नी तारा को अपना स्वप्न सुनाए, रोहित अपने पुत्र को स्वप्न सुनाए। और जब स्वप्न सुनाए तो संत भगवान को घर पे बुलाए, जो उनके वशिष्ठ संत, जो घर के कुल गुरु थे, कि मुझे स्वप्न आया है कि मैं सब कुछ दान कर दूं, सब कुछ दान कर दूं, सब कुछ दान कर दूं, मैं सब कुछ दान कर दूं। हाँ, सब कुछ दान कर दूं। उन्होंने संकल्प दिया, समझाने लगे गुरुकुल कि आप क्या कर रहे हैं? बोले ना महाराज, मुझे स्वप्न आया है, इसलिए मैं अपने सत्य से विमुख नहीं हो सकता। मैं ये सब कुछ दान कर रहा हूं, आप मेरे से संकल्प कराइए। कहते न, जब आप किसी प्रकार भी दान करते हैं न ब्राह्मणों को, तो आप क्या करते हैं? संकल्प करके देते हैं, तो उसका 100 गुना फल की प्राप्ति आपको मिलती है। इसी प्रकार संकल्प दिए, ओम विष्णु 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 द्वितीय पदार्थे श्री श्वेत 12 कल्पे जम्बुद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त कई देशांतर्गते कलयुगे उत्तराखंडे। मैं आपको संकल्प देता हूं, मैं कि अपना राज्य, पाठ, धन धन्यादि मैं आपको सब कुछ दान कर रहा हूं। बोले महाराज, संकल्प तो दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कह दीजिए कि मेरा स्वप्न झूठा है। ना 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 ना, मैं राजा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं अपने वचन से कैसे विमुख हो जाऊं? मैं आपको दान कर रहा हूं, सब कुछ दान कर दिया। और जब मैया जी सब कुछ दान कर दिए, तो जब चलने लगे अपने सुंदर आभूषण पहन करके, तो गुरुजी ने कहा ना 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 ना, इस वस्त्र को, इस आभूषण को सब कुछ आप उतार के रख दीजिए, क्योंकि ये आपका सब कुछ नहीं है। आपने तो सब कुछ मुझे दे दिया है, तो आपका कैसे बचेगा? आपका तो कुछ है ही नहीं। लेकिन एक चीज जाने से पहले आपको एक काम और करना है। ये जो 1100 ब्राह्मण को आपने भोजन कराया है, जिस प्रकार आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, पंडित जी घर आपके आते हैं, आप दक्षिणा देते हैं कि नहीं? बोलिए, देते हैं, तभी जाके फल मिलता है। दक्षिणा कभी भी भक्त अपने हाथ से जब देता है, पंडित जी जब कथा सुनाते हैं, तभी यजमान को फल की प्राप्ति होती है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा शिव पुराण की कथा कह रही है। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र 1100 ब्राह्मण बैठे हैं। कितने ब्राह्मण? जोर से बोलिए, 1100 ब्राह्मण बैठे हैं। इन सबको दक्षिणा दे के जाइए। अरे महाराज, मैं तो संकल्प में सब कुछ दान कर दिया, अब तो मेरे पास कछु नहीं बचा। मैं कहां से दान करूं, कहां से मैं लाऊं, कहां से मैं दूं मैया? बोलिए, बोले आपने वचन दिया है, ने कह दीजिए कि मेरा स्वप्न झूठा है। ना 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 ना, मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए। कितने दिन का? कितने दिन का? 1 महीने का। 1 महीने का मात्र मुझे टाइम चाहिए। मैं आपको ला करके 1100 मुद्रा
आपकी झोली में डाल दूंगा और आप सभी ब्राह्मणों को दान कर दीजिएगा। ठीक है, 1 महीना के अंदर आप नहीं देते हैं तो मैं आपका सत्य झूठा समझूंगा, आपका वचन जो है मैं झूठा समझूंगा। आपका वचन मैं झूठा समझूंगा कि राजा हरिश्चंद्र झूठा है कह करके गया था, लेकिन अपने शब्दों में पलट गया। राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि देखो महाराज, ये वस्त्र उतारो और जाओ फटे पुराने कपड़ा पहनो, अब तुम राजा नहीं हो। और एक बात ये भी सुन लो, यहाँ पे इस क्षेत्र में आप नहीं दिखना चाहिए, यहां से दूर चले जाओ, जहां तुम्हें जाना है जाओ। तब कहां गए पता है राजा हरिश्चंद्र जी? कहां गए थे मैया? बोलिए। काशी विश्वनाथ। कहां गए थे मैया? जोर से बोलिए। काशी विश्वनाथ गए। और जब काशी विश्वनाथ पहुंचे, भोलेनाथ की नगरी में, जहां साक्षात परम पिता परमेश्वर जगत के रक्षक पालन करता, और जब काशी विश्वनाथ पहुंचे भोलेनाथ जी के वहां पे, जहां शिव कालों के काल महाकाल जहां सबकी रक्षा करते हैं, और जैसे वहां पहुंचे भोलेनाथ जी के शरण में राजा हरिश्चंद्र जी, 1 महीने में मात्र थोड़ा ही टाइम बचा था। कितना? थोड़ा, मात्र थोड़ा टाइम। और जब थोड़ा बचा तो पत्नी तारा देवी कहने लगी कि महाराज, आपका सत्य कहीं झूठा ना हो जाए, और आपका सत्य झूठ हो गया, आपका वचन झूठा हो गया, और कहीं झूठा हो गया एक काम कीजिए महाराज, आप मुझे बेच दीजिए। क्या कोई पत्नी कहेगी अपने पति के लिए, सत्य के लिए कि हमें बेच दीजिए? ना कहेगी, क्योंकि कलयुग है। क्यों मैया? कहा गया है कि पति जो है भगवान का स्वरूप होता है। जिस प्रकार पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, दोनों का कर्तव्य एक दूसरे का सम्मान करना। तारा देवी जो थी ना, राजा हरिश्चंद्र का सम्मान किया। पति भूखा है और पत्नी पहले भोजन कर ले, क्या हमारा शास्त्र यही कहता है? बोलिए। जब हमारा शास्त्र ये नहीं कहता है तो हम शास्त्र के विरुद्ध क्यों चलते हैं? बोलिए। क्या जरूरत थी? तारा देवी को कह देती कि आधा मेरा हिस्सा तुम छोड़ दो और आधा तुम दान कर दो, लेकिन ना, सत्य के लिए अपने आप को बेचने चल पड़ी कि मुझे कोई खरीद लो, मुझे कोई खरीद लो, मुझे कोई खरीद लो। एक भक्त आए, पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि मैं इसे खरीद लूंगा। बोले कितना? बोले 500 मुद्रा। मात्र में कितना दूंगा? 500 मुद्रा दूंगा। कम से कम मेरे घर चलेगी तो बर्तन, थाली, कपड़ा, घर की पंडितानी की सेवा करेगी। 500 रुपए में अपने आप को तारा देवी ने बेच दिया। केवल सत्य के लिए नहीं कह देती कि जाओ तुम्हारा सत्य भाड़ में जाए, हमें क्या करना है, लेकिन ना, क्योंकि पति की
पत्नी आज्ञा मानती थी तारा देवी। इसे कहते हैं सत्य, कि जो अपने आप को अपने पति की रक्षा के लिए स्वयं समर्पण हो जाए उसे कहते हैं धर्म पत्नी। और जो पति अपने पत्नी के लिए समर्पण हो जाए उसे कहते हैं पति। इसलिए दोनों के मिल जुल करके ही कार्य होता है। एक दूसरे की बात को मानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि आप 7 बंधन से बंध करके आए हैं, वहां वचन करबद्ध होकर के आए हैं। लेकिन आज देखिए ना, ऐसा कलयुग आ गया है कि 1 महीना शादी हुई, दूसरे महीना कोर्ट कचहरी, है कि नहीं? बोले शंकर भगवान की बम बम।